नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से रखा है गाइस, मिथुन राशि के मतलब कमेंट्स के ऊपर। जो कमेंट्स मुझे आप लोगों के मुझ तक पहुँच पाते हैं, काफ़ी कमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी भी मिथुन राशि के लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और उसके वजह से मिथुन राशि काफ़ी परेशान है। ओके, तो मिथुन राशि आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, ओके, जो कम होने का नाम नहीं ले रही है, उसी टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करने वाले हैं। और जो कुछ भी टैरो के माध्यम से कुछ निकल कर आएगा कि आप कहाँ पर रुक रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है आप लोगों के लाइफ में, ये सब कुछ हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना लेना है और बाकी का किसी और के लिए छोड़ना है, या फिर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन अगर बुक करवाते हैं तो आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगी मिथुन राशि। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और जो लोग चैनल पर है, प्लीज़ नए हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स में ऐसे ही प्यारे प्यारे एसएमएस ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि आपकी जो एनर्जी है हमें पता चल जाती है कि आप किस राह पर है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही है, ये सब कुछ हमें पता चलता है और हम ऐसे ही फिर आप लोगों के लिए रीडिंग बनाते गए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए, हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरी मिथुन राशि की कठिनाइयाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, कहाँ पर मेरे मिथुन राशि, मेरे व्यूवर्स, मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कहाँ पर रुक रहे हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, लो कर लो बात गाइस। मिथुन राशि, आप कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मिथुन राशि 100% आप लोगों का व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। आपका समय का, भाग्य का जो चक्र है वो घूम चुका है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है या फिर आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन 100% मिथुन राशि आप लोग प्रोसेस में हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आ चुका है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका भाग्य के चक्र, आपके जीवन के जो चक्र है, जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो रुकावटें थी, जो भी कठिनाइयाँ थी, वो सब कुछ खत्म होने की ही कगार पर है और आपका भाग्य उदय हो चुका है या फिर हो रहा है। कुछ मिथुन राशियों का भाग्य उदय हो चुका होगा और कुछ लोगों का बाकी होगा, लेकिन समय तो यही बता रहा है कि अब आपका समय आ चुका है, आपका लक टाइम आ चुका है और भाग्य के दरवाजे खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। बस अब आपको उसको महसूस करना है और जानने समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से भाग्य खुलते हैं, क्योंकि हर मिथुन राशि के भाग्य एक ही दिन में नहीं खुलने वाले हैं। ओके गाइस, क्योंकि हर किसी का समय, हर किसी का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो वैसे ही अब कुछ मिथुन राशियाँ जो है वो कमेंट्स में कहती है कि मैम, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है गाइज, मैं मानती हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ में हुआ है, जिन लोगों के साथ में हो रहा है, वो कमेंट्स में ज़रूर अपने मैसेजेस पहुँचाते हैं कि हाँ, उनके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है और वो फील कर पा रहे हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको 100% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ मिथुन राशि कि आपका लक टाइम आ चुका है, आपका भाग्य उदय हो चुका है। बस अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और हर किसी का समय एक जैसा नहीं है। पहली बात, हर मिथुन राशि का टाइम पीरियड एक जैसा नहीं है। किसी का हो चुका है, किसी का हो रहा है या फिर किसी का होने वाला है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बता रहा है कि बहुत ही जल्दी, 1 महीने के अंदर में आप बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ देख पाएंगे, बहुत सारे आपके काम बन पाएंगे और आप आगे बढ़ चुके होंगे मिथुन राशि। ओके, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरी मिथुन राशियाँ कहाँ पर रुक रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, कब तक चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। मुझे 1 महीने का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आया हुआ है मिथुन राशि। तो बिल्कुल भी आप अगर देखिए, अगर आप सोचेंगे, कमेंट्स में ही ऐसे मैसेजेस आप करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या ही हो जाएगा।
आपको पॉजिटिव कमेंट्स करना है, पॉजिटिव रहना है, हाँ कि मेरे साथ में अच्छा समय आया हुआ है, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ और हम बिल्कुल 100% मेरे भाग्य में, और मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो 100% मुझे बड़े अच्छे रूप में मिलने वाले हैं। यह आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है और यूनिवर्स के ऊपर और समय के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि समय का जो चक्र होता है गाइस, ये 100% हर किसी के भाग्य में घूमता है। ठीक है, हो सकता है अभी तक जो आपका समय था ये पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, लेकिन अब आपका मिथुन राशि, आपका जो समय है 100% आपके फेवर में और आपके हिसाब से घूम रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आपको क्या करना है गाइस, मिथुन राशि। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब माँ दुर्गा ने, माँ काली ने, माँ सरस्वती ने, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप और जिस भी शक्ति को मानते हैं, उस शक्ति ने आपके हाथ में तलवार दे दी है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है गाइस, आप जिस मेरिकल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो मेरिकल्स हमें ही करना पड़ता है। ईश्वर हमें वो शक्ति देते हैं, वो बुद्धि देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो वाणी देते हैं, वो सब कुछ हमें देते हैं कि जिसके माध्यम से हम वो सब कुछ कर पाए। ओके, तो वो मेरिकल्स देखिए आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने वो सब कुछ आपके हाथ में दे रखा हुआ है। ईश्वर ने आपको वो ताकत दी है, ओके, वो नॉलेज दिया है, वो विजडम दी हुई है और साथ में आपके हाथ में एक तलवार भी दी हुई है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब हाथ में तलवार पकड़ो, अब रोने गाने का जो समय है, अपने आप को कमजोर समझने का जो समय है वो चला गया है। ओके, अब आपका जो टाइम है, आपका जो लक टाइम है, भाग्य उदय है, वो हो चुका है। बस अब आपको अपने हाथ में तलवार लेकर अब आपको आगे बढ़ना है और जो भी रुकावटें आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, उन्हें साइड में कीजिए। ओके, और हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़िए, आपके जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी और सब डर फियर आपके मन से निकल जाएगा, आपके जीवन से निकल जाएगा और आपका कोई रास्ता नहीं रोक पाएगा, कोई रास्ता नहीं काट पाएगा। आप सोचेंगे कि मेरे जीवन से सारी कठिनाइयां अपने आप हट जाए, तो अपने आप नहीं हटेगी, आपको हटाना पड़ेगा, अपने हाथ में तलवार लेना पड़ेगा। माँ दुर्गा की तरह, माँ सरस्वती की तरह, माँ लक्ष्मी की तरह अपने हाथ में सारी अपने जीवन के जो डिसीजंस है, अपने जीवन के जो भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद वो कार्य करना पड़ेगा आपको। ओके, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ आपको बुद्धि देगा, वाणी देगा, दिमाग देगा, सब कुछ देगा, साहस देगा, सब कुछ देगा, लेकिन करना तो सिर्फ आपको ही पड़ेगा। तो अभी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा माइंडसेट है ना, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीजें हो रही है ना, रुकावटें आ रही है, समय मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। ठीक है, समय आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, हो सकता है अभी आपका समय नहीं आया हुआ है, लक टाइम आपका नहीं आया हुआ है, उसके वजह से आप डिफिकल्टीज देख पा रहे हैं, या फिर देखिए गाइस, हर किसी चीज का एक प्रोसेस होता है। ओके, अगर आपको किसी जॉब में लगना है तो सबसे पहले जॉब लगने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छी से अच्छी आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ओके, उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, आप बहुत रिच बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए भी आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उतना लंबा टाइम आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आपके सपने बड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी तक मेरे साथ में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही है, तो जितना ज़्यादा आप समय देंगे गाइस, उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। ओके, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहती हूँ गाइस, मिथुन राशि आप लोगों के लिए। ठीक है, एक पप्पी होता है और एक हाथी होता है। ओके, हाथी नहीं होती है, दोनों भी सेम टाइम पर प्रेग्नेंट होते हैं और जब पप्पी होती है वो 6 महीने के 6 महीने में अपने बच्चे तैयार कर लेती है और फिर वो हाथीनी के पास में जाती है, पूछती है हाथीनी से, हाथीनी दीदी आपका कुछ हुआ? ठीक है, हाथीनी बोलती है नहीं हुआ। फिर पप्पी 6 महीने के बाद में फिर और जाती है हाथीनी के पास में, फिर पूछती है हाथीनी दीदी देखो मेरे तो 10-12 हो गए हैं, लेकिन क्या आपका कुछ हुआ? हाथीनी बोलती है अभी नहीं, समय है अभी। ओके, ऐसा करते करते कई बार वो हाथीनी के पास में जाती है गुड न्यूज लेकर के, देखो मेरा तो काम बन गया,
है ना। मेरे तो बच्चे हो गए हैं, लेकिन आपका अभी तक क्यों नहीं हुआ। हाथिनी उसको इतना अच्छा सुंदर जवाब देती है कि ये हाथिनी का बच्चा है। जब ये हाथिनी का बच्चा जब गिरेगा तो इसे धरती फील करेगी, इसे ब्रह्मांड फील करेगा। ये हाथिनी का बच्चा है, ये कोई पपी का बच्चा नहीं है। उसी प्रकार से गाइस, हम जितने बड़े सपने देखते हैं, ओके, जितना बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, जितने अपने आप को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, उतना ही बड़ा उतने ही बड़े संघर्ष होते हैं, उतनी ही बड़ी तकलीफें होती है और उतना ही बड़ा समय भी हमें देना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से मिथुन राशि, आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ है। और लेकिन अब बिल्कुल मैं 100% श्योर आपको कह सकती हूँ कि 100% आप लोगों का समय आ चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ने पहले ही अपना कार्य कर लिया है कि अब आपका लक टाइम आ चुका है। बस अब किसी के भरोसे पर ना रहे, ओके, किसी से कोई उम्मीदें ना लगाए, अपने हाथ में तलवार लीजिए, क्योंकि ये जो जीवन की जो यात्रा है ये आपकी है और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सपने आपके हैं, इच्छाएं आपकी है, सब कुछ आपका है, उद्देश्य आपका है, लाइफ पर्पस आपका है। तो बस अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हाथ में तलवार लीजिए, ओके। सारी रुकावटें, चाहे वो आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कोई इश्यूज हो सकते हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे घर से कहीं बाहर निकलने के से रिलेटेड हो, या कुछ भी आप अगर करना चाहते हैं, आपके सपने हैं उसे पूरा करना चाहते हैं, 100% आपको इन जंजीरों को तोड़कर अब आगे निकलना है। छोटी छोटी चीजों में बिल्कुल भी उलझे हुए नहीं रहना है आपको, ओके। क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच, इंसान को छोटी सोच ही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, ओके गाइज। और देखिए, हम बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, कुछ तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ तो हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप कुछ छोड़ोगे नहीं, तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए, एक घड़ा है, भरा हुआ है ऑलरेडी वो, ठीक है। जब तक उसको खाली नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें दूसरा पानी नहीं डाल सकते हैं। उसी प्रकार से हमें उसे खाली करना पड़ेगा, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम दूसरा पानी उसमें डाल सकते हैं। हम अपने जीवन में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको अपने हाथ में तलवार लेना है। यूनिवर्स ने आपको इतना सक्षम, इतना स्ट्रांग और हर प्रकार के गुणों से आपको नवाजा है, ओके। तो बस अब आप अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का, अपने साहस का इस्तेमाल करें और आगे बढ़े, अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी ना समझे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल। तो जिस फाइनेंस के लिए गाइज आप जो एक्चुअली जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन जिस प्रोसेस में है, आप अभी आपको नजर नहीं आ रहा है कि आपके साथ में प्रैक्टिकल में चीजें नहीं हो पा रही है, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, ओके, कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि बड़े सपनों को साकार करने के लिए मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल फार्मूला होता है गाइस। क्योंकि इसके बगैर, मैं देख पा रही हूँ कि इसके बगैर बड़े डिजायर्स, बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, ओके। तो मैनिफेस्टेशन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आप जिस पैसे रुपयों को देखने के लिए तरस चुके हैं, एक अच्छा लग्जरियस लाइफ को देखने के लिए तरस चुके हैं, ओके। तो बहुत ही जल्द आप लोगों के लाइफ में पैसा आपको इतना नजर आएगा गाइस, इतना पैसा रुपया आप देख पाओगे कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसके ऊपर राज कर पाएगी। ये मैं 100% आप लोगों को बोल सकती हूँ। इतना धन धान्य पैसा रुपया आप लोगों के जीवन में यूनिवर्स ने लिख दिया है। बस अब आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, समय के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि देखिए, जब तक हम अगर खेत में अगर बिजाई नहीं डालेंगे, ओके, खेत में बिजाई नहीं डालेंगे तो हम फसल उगने की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्स का काम है, बरसात आएगी, ओके, बरसात आएगी, बीज उगेगा, फसल होगी, वो तो नेचर का काम है, ब्रह्मांड का काम है कि वो हमें रिजल्ट किस प्रकार से देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें एक्शन लेना होगा, ओके। एक्शन जब हम लेंगे नहीं, अगर कोई बीज डालेंगे ही नहीं,
तो फसल कैसे उगा सकते हैं। तो ये ना सोचे कि अभी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही, तो ये सोचिए मिथुन राशि कि आपको ईश्वर ने जॉब के लिए चुना ही नहीं है, आप जॉब के लिए बने ही हुए नहीं है। ठीक है, ईश्वर ने आपके लिए बड़ा सोचा हुआ है। जितना आप सोच रहे हैं ना मिथुन राशि, जितना आप सोच रहे हैं काश मुझे जॉब लग जाती है ना, काश मेरा ये काम हो जाता, तो सोचिए कि अगर यूनिवर्स अगर कुछ थोड़ा टाइम ले रहा है, ओके, तो वो आपके अच्छे के लिए ले रहा है। आपके जितना आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, जितना आपने चाहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा देने के बारे में यूनिवर्स ने सोचा हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर जॉब नहीं लग रही है तो बिजनेस कीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कीजिए, ओके, कि रुकावटें कहाँ पर आ रही है, तो पता चलेगा कि कहीं आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन चूज कर रहे हैं और फिर परेशान है कि आपके लाइफ में जॉब क्यों नहीं लग रही है, बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों में आप उलझे हुए हो सकते हैं। बाकी आपका लक टाइम, आपका टाइमिंग आ चुका है, ये यूनिवर्स ने मुझे मिथुन राशि के लिए कर दिया है। ओके, मुझे गाइड कर दिया है कि आप लोगों का लक टाइम आ चुका है। बाकी आप अगर गलत डायरेक्शन में होंगे तो आपको अपने कुंडली या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके नाम से जो कुछ भी आप चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, मेरे एस्ट्रोलॉजी का ये अनुभव है कि बहुत बार 70% लोग गलत डायरेक्शन में कार्य करते हैं, गलत डायरेक्शन में जाते हैं और फिर अपने भाग्य को कोसते हैं। ओके, भाग्य को कोसते हैं, अपने मेहनत को कोसते हैं कि हमने इतना सब कुछ, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे हैं, गलत डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर बंजर जमीन में अगर आप मेहनत करेंगे, आपको पता है कि उस जमीन में पानी नहीं निकल रहा है, हमने बहुत बार ट्राई कर लिया है, तो हमें हमारा रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, हमें रास्ता बदल देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें हम बार बार कर रहे हैं और फिर भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलना है, अपनी प्लानिंग को बदलना है और हमें दूसरे डायरेक्शन पर ट्राई करने की ज़रूरत है। ओके, हरे राम। लेकिन आप लोगों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है डायरेक्शन गलत हो, लेकिन ईश्वर आपको अपने सही मंजिल तक पहुंचा देगा। अगर आपका इंटेंशन सही है, अगर सच में आप बड़ा कुछ क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं, बड़ा करना चाहते हैं, 100% ईश्वर आपको आपके डायरेक्शन पर पहुंचा देगा। 9 ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि अब आपको रोने का, उदास होने का, नेगेटिव होने का बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए गाइस। ओके, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि ठीक है, आप बहुत लंबे समय से इस एनर्जी में थे, कई बार आपने रोया भी है, कई बार आपको तकलीफें भी हुई है, क्योंकि बिना तकलीफों के तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा गाइस। ओके, तो जितना आपने रोया हुआ है, जितने आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे तलवारें चलाई गई है, बहुत आपके विपरीत लोग खड़े हो चुके हैं, या फिर आपकी सिचुएशन नहीं बन पा रही है, जो कुछ भी XYZ आप लोगों ने जो भी फेस किया हुआ है, तो ये जो आपका रोने का जो वक्त है गाइस, अब ये चला गया है। अब आपको जानबूझकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, ये सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि आपका वक्त आ चुका है, आपके साथ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही है और आपको पहले कहा एक्शन लीजिए, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, आपको इतना नहीं सोचना है, क्योंकि फल देने वाला ऊपर वाला है, सिर्फ ईश्वर मेहनत मांगता है। ओके, मेहनत मांगता है, संघर्ष मांगता है, और जो इंसान अपना एक कदम आगे लेता है, उसके लिए भगवान यूनिवर्स अपने 10 कदम आगे बढ़ा देता है। ईश्वर तो सिर्फ आपकी मेहनत को मांगते हैं। ठीक है, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और 100% आप लोगों का टाइम आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। वाह, किंग ऑफ कप्स, 100% मिथुन राशि, आपके दोनों हाथों में प्याले होंगे। ओके, सर पे ताज होगा। सॉरी गाइस, कैमरा हिल रहा है, सॉरी। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है, सर पे ताज होगा, मान सम्मान मिलेगा, दोनों हाथों में प्याले होंगे, चारों तरफ खुशियां होगी, किसी प्रकार का कोई दोष आपके जीवन में नजर नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की अब रुकावटें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। जैसे कि मैं हमेशा अपने मिथुन राशि के वीडियोस में मैं बोलती हूँ कि मिथुन राशि, आपका भाग्य उदय हो चुका है, आपका लक टाइम आ चुका है। 100% जिन लोगों के साथ में वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन
हो सकता है कि आज ये एनर्जी मिथुन राशि आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है, लेकिन ये आने वाले समय में जरूर होगा। ओके, तो आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए। ओके, कि आपका लक टाइम, आपका भाग्य उदय कब हो रहा है, कितना समय लगेगा। हो सकता है कि अभी आपका लक टाइम नहीं आया हुआ है, तो बस आपको चेक करना है। ठीक है, बाकी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर 99% मेरी मिथुन राशि जो है 100% दोनों हाथों में प्याले लेने के लिए तैयार है, रिसीव करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने वो एफर्ट दे चुका है। ठीक है, दोनों हाथों में प्याले होंगे, मान सम्मान होगा, सर पे ताज होगा और अप्रिशिएट किया जाएगा, और आपके नक्शे कदमों पर लोग चलने की कोशिश करेंगे। जो आपने करके दिखाया है वैसे ही लोग करना चाहेंगे गाइज, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप आने वाले समय की बहुत बड़ी प्रेरणा बनने जा रहे हैं। ईश्वर आपको ऐसे लेवल पर पहुंचाया जा रहा है जिसके लिए मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, लोग आपका समय का इंतजार करेंगे, लोग आपके लिए वेट करेंगे गाइज। ये इस लेवल पर आपको ईश्वर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप साधारण सोल नहीं है। जब माँ काली ने, जब माँ दुर्गा ने जब इतनी शक्ति, इतनी पावर और इतनी ये जो तलवार है ना आपके हाथ में जब दे दी है, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है। इस दुनिया में, इस धरती पर कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं, इस समाज को कुछ देने के लिए आए हैं, इस धरती माँ का ऋण चुकाने के लिए आए हैं। ओके, हर प्रकार से आप कुछ देने के लिए आए हैं गाइज। ओके, आप गिवर है, देने वाले हैं आप। ठीक है, लेने वालों में से तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। लेना तो वही है जो हमारे काम का है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो लेसन है, वो तो इंसान हमेशा लेते ही रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य करने वाले हो जिसके माध्यम से आपकी जय जयकार होने वाली है, आपका नाम ऊंचा होने वाला है, और लोग आपके नाम से जाने जाएंगे, जाने जाओगे, और आप एक आने वाले समय की एक प्रेरणा बनने वाले हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। और लक टाइम आपका आ चुका है मिथुन राशि। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज। ओके, फिर हम कल और मिथुन राशि की वीडियोस लेकर आएंगे। मैं डेली अभी मैं मिथुन राशि के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, और वैसे मेरा सेकंड चैनल है। अगर आप मेरे सेकंड चैनल पर जनरल रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं, तो डिवाइन वाइब्स विद कविता के नाम से मेरा सेकंड चैनल है। आप उस चैनल पर जाके आप जनरल रीडिंग आप देख सकते हैं गाइज। ओके, तो हरे राम। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।